व्यापारियों के बीच में बैठी हूँ। सबसे पहले इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने से पहले 4 पंक्तियाँ हमारे व्यापारी भाइयों को समर्पित करती हूँ। हमारे मंत्री जी, विधायक जी सामने बैठे हुए हैं। आपके लिए कहना चाहूँगी कि हमारी जो प्रकृति है ये बैलेंस करना सर बहुत अच्छी तरह से जानती है। जितने भी स्मार्ट आदमी होते हैं उन्हें गंजा करना नहीं भूलती, अच्छी बात है। और जितनी भी क्यूट लड़कियां होती हैं उन्हें मोटा करना नहीं भूलती। तो मैं कह रही थी हमारे व्यापारी भाइयों का कार्यक्रम है। 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए कहना चाहती हूं कि त्रेता युग में मां की बात का पालन किया त्रिपुरारी ने। त्रेता युग में मां की बात का पालन किया त्रिपुरारी ने। द्वापर युग में हर प्राणी की रक्षा करी मुरारी ने। और ये कलयुग है, इस युग में सरकार चलाने की खातिर, ये कलयुग है, इस युग में सरकार चलाने की खातिर छोटी हो या बड़ी हो पर कुर्बानी दी व्यापारी ने। बहुत अच्छा। वो व्यापारी वर्ग जो व्यापार भी कर रहा है और बीजेपी का समर्थक भी है, भैया उससे बड़ा प्रणम्य इस देश में कोई नहीं है आज की स्थिति में। मैं जब यहाँ आई तो मुझसे कहा गया कि देख कांग्रेस के लिए भी कुछ कहिएगा। मैंने कहा देखो भैया हम तो पक्के वाले भक्त हैं, मोदी जी तो मुझे मायके वाले लगते हैं, ना खुद कुछ सुनाऊंगी ना किसी को सुना दूंगी उनके खिलाफ, तो देख लेना। अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छा सुन रहे हो आप, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। मोहन जी ने बहुत शानदार पढ़ा, उन्हें बहुत तालियां मिली, बहुत वाहवाही मिली, बहुत प्रशंसा मिली। और एक बात शाश्वत सत्य है कि जब किसी कवि को इतनी तालियां मिलती हैं, इतनी प्रशंसा मिलती है तो बहुत खुशी होती है, दिल से बहुत खुशी होती है। केवल उस कवि को, अजीब उसके बाद आने वाले कवि की छाती पे तो सांप लौट जाते हैं कि सारी तालियां तो इसी ने बटोर ली, मेरे खाते में क्या आया। और वैसे भी मेरे सम्मान में आपने जो घनघोर तालियां बजाई हैं, मेरी 7 पुश्तें आपकी आभारी रहने वाली हैं। और मैं आपको बताऊं, जलन की तो जी वो स्थिति है कि हम औरतों से ज़्यादा जल कुकड़ा तो कोई होता ही नहीं। और मुझे तो सबसे ज़्यादा जलन अपने पति से ही है। भगवान ने ऐसी सोने की कलम से उस आदमी की किस्मत लिखी है ना बाबूजी, क्या बताऊं आपको। ऐसे चुन चुन के रिश्ते नाते दिए हैं ना मेरे पति को। मेरे पति की सास बिल्कुल देवी औरत है, मेरे पति का ससुर साक्षात ब्रह्मा जी, मेरे पति का साला ऐसा हीरा आदमी, और बीवी तो ऐसी नगीना मिली है, चिराग लेकर ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलने वाली। नहीं, और सच बताऊं, हम जो अब अधिकतर क्या होता है, व्यापारी समाज बैठा है, इसमें अधिकतर होते हैं बनिए लोग, और हम लोगों में ना रिश्तेदारी जोड़ने का बहुत शौक होता है। कोई भी दूसरा आदमी आएगा, भैया है, भाई का दोस्त घर आया, भैया के लिए चाय लिया, भैया के लिए पानी लिया। इस चक्कर में मैं 8 साल तक खुद अपने पति को भाई कह के बुलाती रही। और फिर अचानक घर वालों को लगा कि यही सबसे सीधा आदमी है, इसी के मत्थे अपनी मोटी मड़ी जा सकती है, तो अचानक से उन्होंने फरमान जारी कर दिया, अब इसे भैया की नज़र से मत देखियो, अब इसे दूसरी वाली नज़र से देखना है। वो आजकल देखते हो आप, रीलों में बहुत आता है, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिए। वो मेरे साथ हुआ था। मैंने कहा अच्छा, अब तक भैया भैया कर रहे थे, अब सैया कह के देखना है इसी आदमी को। ये स्थिति होती है जी हम औरतों की। और मैं आपको सच बताऊं, हम औरतों की स्थिति तो और भी विकट होती है। अब यहाँ आपने मुझे बुला लिया, मैं मन में सोच करके आई थी सबसे बढ़िया साड़ी छांट करके, मैंने कहा 4-6 को तो जला ही दूंगी। अब क्या करूं, महिलाएं अपनी एक बुलाई नहीं, अपनी सारी लुगाइयां आप घर छोड़ करके आए हो। कहते हम तो बाहर वाली कोई देखने आए हैं जी यहाँ आज। अच्छा खैर, हमारे वोहरा जी बैठे हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। इनका फ़ोन आया मेरे पास, कहते हैं दीपाली जी होली के अवसर पर आ रही हो, छोटी बहन की तरह हो मेरी, मैं तुम्हें कोई ना कोई उपहार दिए बिना यहाँ से नहीं भेजूंगा, बताओ क्या उपहार चाहिए। मैंने कहा भोरा जी आपने बहन बना लिया, और क्या चाहिए मुझे, बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में कोई किसी को बहन बना ले, और क्या चाहिए लड़की को। मैंने कहा कोई उपहार। कहते नहीं उपहार तो लेना पड़ेगा। ये मेरे पीछे पड़ गए, तो जब ये पीछे पड़ गए तो मैंने एक छोटी सी डिमांड रखी इनके आगे, आप देखिएगा क्या डिमांड रखी है। सोना चांदी मांगू ना, हीरों का हार मांगू, सच कह रही हूँ भैया ना कोई कार मांगू,
हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू। हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू। किस्मत बना दे मेरी, दुनिया सजा दे मेरी। किस्मत बना दे मेरी, दुनिया सजा दे मेरी। कर दे प्रॉपर्टी मेरे नाम। नहीं, वैसे वाकई भोरा जी बहुत सज्जन व्यक्ति है। मैं सही बताऊं, हम सारे कवि एक बार नैनीताल घूमने गए। वहाँ एक बड़ी ऊंची सी पहाड़ी थी और हमसे कहा गया कि ये बहुत बढ़िया शानदार पहाड़ी है, इस पर जाकर के आवाज़ दो। अगर आइए भाई साहब आइए, आपकी गलती नहीं है, हम ही जल्दी शुरू हो गए थे, आप तो सही समय पे ही आए हो। वहाँ जाकर के कि आवाज़ लो तो पहाड़ी देवी जवाब देती है पलट करके। हम गए, मैंने जाकर आवाज़ दी, दीपाली। पलट कर आवाज़ आती है वहाँ से, दीपाली पाली 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 पाली। उसके बाद मोहन ने आवाज़ दी, मोहन। पलट कर आवाज़, मोहन 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 पलट कर। हाँ, तू पूरे करिश्मे दिखा, पहले ही बता देता, मुझे नहीं करना पड़ता। हन 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 हन। उसके बाद हमने सोचा कि वोहरा साहब का भी नाम लिया जाए। हमने आवाज़ दी, महेंद्र वोहरा। महेंद्र वोहरा नहीं आई थी। ये देखा बेटा, पपलू खींचना आता है हमें। हमने आवाज़ दी महेंद्र वोहरा, कोई आवाज़ नहीं आई पलट के। हमने कहा ये कैसे हो सकता है। हमने कहा कामता प्रसाद तुम आवाज़ दो। कामता ने आवाज़ लाई, कामता 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 कामता। आवाज़ आई। मैंने फिर आवाज़ दी, दीपाली पाली 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 पाली। आवाज़, मोहन 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 मोहन। हमने फिर आवाज़ दी, महेंद्र वोहरा। फिर कोई आवाज़ नहीं। हमने कहा अरे ये क्या चक्कर है। दीपाली नाम लिया तो आवाज़ आई पलट के, मोहन नाम लिया तो आवाज़ आई पलटकर, कामता नाम लिया तो आवाज़ आई पलटकर, ये महेंद्र जी के नाम पर आवाज़ क्यों नहीं। तो अगर आपको मेरे जवाब बढ़िया लगे तो आपकी तालियां आगे से पीछे तक आनी चाहिए। तो उस पहाड़ी ने हमें जवाब दिया कि इस दुनिया में दीपाली का जवाब हो सकता है, इस दुनिया में मोहन का जवाब हो सकता है, इस दुनिया में कामता का जवाब हो सकता है, लेकिन इस दुनिया में महेंद्र वोहरा का कोई जवाब नहीं हो सकता। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा, होली का अवसर है, होली के अवसर पर आपने काम कर रहा है। मैं बताऊँ, कामता प्रसाद की ये बात कर रहे थे कि कामता प्रसाद को एक बार और बुला देना। अरे ये इतना सज्जन व्यक्ति है, इसकी शादी हुई, बड़ा सीधा सा लड़का, पहली रात बीवी के साथ बैठा है। अब सोच रहा है बात क्या करूँ, तो क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ, बहुत देर तक सोचते रहे। उसके बाद बड़ा शर्माते हुए सकुचाते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, सुनो जी, आपके घर वालों को पता है आज आप मेरे साथ हो। भाई साहब, आपके जो ये फोन से आप लाइट मार रहे हो ना मेरे चेहरे पर, मैं वही कह रही हूँ, मतलब समझ तो मैं भी सब रही हूँ, पर अब बाहर मिलो, अब सबके सामने क्या बात करनी है। अच्छा, ये हमारे सुनील जी भी अल्टीमेट आदमी है। मैं बताऊं अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ। ये बैठे हुए मोहन जी, इन्होंने अपनी फ़ोटो डाली फेसबुक पर, बहुत अच्छे लग रहे थे उस दिन। नहीं, अब आज का तो सबको दिख ही रहा है, तो मैंने भी तारीफ कर दी। मैंने कहा भाई मोहन बहुत अच्छे लग रहे हो। कहते जहर। अब इतनी देर में ये कामता प्रसाद के सीने में तार सा लग गया। कामता प्रसाद कहते हैं, इसके पास ओप्पो का फ़ोन है, फ़िल्टर लगाई हुई फ़ोटो है। मैंने कहा अच्छा। थोड़ी देर बाद एक और कमेंट किया कामता प्रसाद जी ने वहीं इनकी फ़ोटो के नीचे। कहते हैं टीवी की शूटिंग के लिए गए हुए थे, 2.5 किलो तो पीओपी चिपका रखी है मुंह पे। मैंने कहा हाँ मैं समझ गई। इतने पे भी इन्हें शांति नहीं पड़ी, फौरन बेचारे इस मोहन की आधार कार्ड वाली फ़ोटो दिखा दी। कहते ये देखो। मैंने कहा मैं समझ गई तुम कहना क्या चाह रहे हो, दिक्कत किस बात की है। कहते अरे तुम्हें पता नहीं है दीपाली, वो तो गीत पढ़ता है, हास्य कवि कौन है, तुम्हारी बिरादरी को कौन है, किसकी फोटो पर तुम्हें लाइक और कमेंट देने चाहिए। अब आप आनंद लेना, मैं मोहन की फोटो पर लाइक और कमेंट देने ही वाली थी। इतनी देर में हमारे सुनील जी बैठे हुए हैं सामने, तुरंत कमेंट करते हैं वहीं मोहन की फोटो के नीचे उसी जगह कि बेटा हास्य कवि कोई भी हो, तुम्हारा लिफाफा तो तुम्हें मैं ही दूंगा। बहुत बढ़िया सज्जन व्यक्ति हैं। अच्छा, हम लोग थोड़ा पहले आ गए थे, मतलब सच बताऊं तो आप में से भी कुछ लोगों से पहले हम लोग आ गए थे यहाँ पर।
हम बैठे हुए थे पीछे, इतनी देर में ये कामता प्रसाद उठकर चल दिए। मैंने कहा कामता जी कहाँ जा रहे हो? कहते डेट पे जा रहा हूँ। मैं अच्छा जी, मैं सही बताऊँ, मैंने ऊपर से नीचे तक 2 मिनट तक इनका चेहरा देखा, मैं ऐसे लगते तो नहीं। फिर मैंने आंखें गौर से देखी, माँ हो भी सकते हैं। थोड़ी देर बाद ये मोहन जी उठकर चल दिए। मैंने कहा मोहन जी आप कहाँ जा रहे हो? कहते मैं भी डेट पर जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, आप भी डेट पे? कहते क्यों, जब ये भैरव बाबा जा सके तो मैं तो जा ही सकूँ। मैंने कहा बात तो सही है बिल्कुल। ये भी उठ करके चल दिए। अच्छा इतनी देर में हमारे बंसल साहब उठे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो बंसल साहब, आप भी डेट पे? बंसल साहब को तो गुस्सा आ गया। कहते हर एक को एक ही लाठी से नहीं हाँका करते, हम बल्लभगढ़ वाले हैं, हरियाणा वाले, और सारा बल्लभगढ़ जानता है हरियाणा का आदमी कभी डेट पे नहीं जाता, हम तो सीधा तारीख पे जावे। नहीं चलिए, वैसे होली का माहौल है, होली की मस्ती है, आपने होली का कार्यक्रम सजाया हुआ है तो कुछ होली की बात करनी चाहिए। तो मैं बताऊं, ये कामता प्रसाद बैठे हुए हैं यहाँ पर, पिछली होली पर मेरे घर आए, आकर कहते हैं पूरी तरह से टल्ली धुत टन एकदम से आगे कहते हैं दीपाली जी सुबह से मोटरसाइकिल लेके घूम रहा हूँ, सारी कॉलोनी में सारे मोहल्ले में चक्कर काट आया, जिस घर में जा रहा हूँ वहीं 2 पैक चढ़ा रहा हूँ, लेकिन चढ़ नहीं पा रही। कुछ ऐसा करो बस चढ़ जाए, सुरूर आ जाए, मौज आ जाए। मैंने कहा सब कुछ करवाऊंगी, पहले कुत्ते से उतरो।